फ्रेंड्स, वेलकम इन केआर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कौन से देश में स्थित है। इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। हम सभी जानते हैं जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी यूरोप है, उसके जो शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दूसरे में सही आंसर है डी, स्टेपीज। इसको हम कहते हैं स्टेपीज। जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। सी इज करेक्ट आंसर, माउंट एकांगुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? आपको ये बताना है जो क्लोरोफिल है वो किसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर है यूग्निला। यूग्निला में क्लोरोफिल पाया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो यूग्निला है वो जंतु और पादप के बीच की एक संयोजक कड़ी है। जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी आपसे पूछे तो आप यूग्निला कौन सा सही करेंगे? ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। हम सभी जानते हैं जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है वो श्रेय का सारस या क्रेन है। हम सारस या क्रेन, सी आंसर इज राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देता हूँ, आपको ये बताना है जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प, कमेंट करके बताएंगे आप, जिस भी हमारे फ्रेंड्स को मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? जो हमारा खून है उस खून के अंदर कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को मेंटेनेंस कौन रखता है ये आपको बताना है, कौन सा हार्मोन्स रखता है। सो सही आंसर है फ्रेंड्स ए, पैराथार्मोन्स। जो पैराथार्मोन्स है वो रक्त में कैल्शियम को क्या करता है, मेंटेन रख के रखता है कि कैल्शियम रक्त में ज़्यादा या कम ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। आपको ये बताना है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है। सही आंसर है बी, डॉप्सन इकाई। हम सभी जानते हैं जो ओजोन परत है वो डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित हैं। आपको ये बताना है जो नाइट्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में बदलते हैं और ऐसे पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं, तो वो जो जीवाणु है वो किस प्रकार की फसलों में पाया जाता है ये आपको बताना है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो फ्रेंड्स 8 का आंसर है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए बताइए। सही आंसर है सी, दाल। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को किस में बदलता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्रेट या नाइट्रेट्स में बदलता है, राइजोबियम नामक। और ये चना में भी आपने देखा होगा, चना आपने देखा होगा जो मार्केट में रहता है उसकी जड़ों में गांठें गांठें होती हैं। ये इस प्रकार की चना की जड़ें हैं तो इसमें ऐसी गांठें होती हैं, इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? आपको ये बताना है कुछ कवक जहरीले होते हैं लेकिन कुछ मानव शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। इनमें से ऐसे कौन से कवक हैं जो हम खा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, एगेरिकस। एगेरिकस एक मशरूम की प्रजाति है और इसको हम खा सकते हैं। सही आंसर है ए, 9th में ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। आपको ये बताना है जो मैंग्रोव पौधे वो कहाँ पाए जाते हैं।
हम सभी जानते हैं जो बंगाल में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी का जो तट है उसके किनारे सुंदरबन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं सुंदरबन में। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आवर्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुण होती है? राइट आंसर है डी, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलंग बीजांडनाश पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 का ए, ब्रेसिकेसी। इसके अंदर क्या है, भित्तिलंग बीजांडनाश पाया जाता है। 12th का आंसर सही है ए। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा दिया गया कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो। आप भी जानते हैं आपके लिए जो आने वाला समय है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और आपका आगामी जो एग्ज़ाम है टेट या सुपर टेट का बहुत ही आने वाले महीनों में बहुत जल्द हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी में तन मन धन से लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।